नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए देहरादून के राजपुर रोड पर टिहरी हाईवे डिवाइडर के बीच छुपे एक ऐसे इलाके की कहानी लेकर के आई हूँ जिसे स्थानीय लोग आज भी वो गली कह करके टाल देते हैं। ये कहानी किसी किताब की नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने सिर्फ अपने कॉलेज की फीस और घर के कर्ज को चुकाने के लिए एक रात की एक्स्ट्रा शिफ्ट ली और उस रात ने उसे वो सब दिखा दिया जो इंसानी दिमाग आसानी से पचा नहीं पाता। कैसे शुरू हुई थी वो रात, क्यों वो लड़का उस रास्ते पर गया और वहां आखिर हुआ क्या था। सारी बातें, हर छोटी से छोटी डिटेल्स आपको इस कहानी में मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। ये कहानी है कबीर अंसारी की। उम्र 23 साल, देहरादून के प्रेम नगर इलाके में एक किराए के कमरे में रहता था। पढ़ाई पूरी कर चुका था पर नौकरी का इंटरव्यू बार बार टल रहा था। घर से लोन भी चुका नहीं पा रहा था और हर महीने ईएमआई का दबाव इतना बढ़ रहा था कि उसने तय कर लिया था कि जब तक कोई परमानेंट जॉब नहीं लग जाता वो रातों में पार्ट टाइम डिलीवरी करेगा। उसने स्विफ्ट डिलीवर ऐप पर रजिस्टर किया। ये कोई नया या अनजान ऐप नहीं था, शहर में सैकड़ों लड़के इसी पर काम किया करते थे। रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक शिफ्ट था। हर डिलीवरी पर कमीशन था 50 रुपए और दूरी के हिसाब से एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता था। कबीर के पास एक पुरानी होंडा सीबी शोरूम से ली गई बाइक थी। किलोमीटर रीडिंग 2 लाख के करीब था पर सर्विसिंग ठीक ठाक थी। उसका रूटीन बहुत ही साफ था। शाम 7 बजे घर से निकलता, 10 बजे तक ऐप ऑनलाइन करता, रात भर ऑर्डर लेता और सुबह 4 बजे वापस आकर के सो जाता था। यही उसकी जिंदगी चल रही थी। ना कोई ड्रामा था, ना कोई बदलाव था। बहुत सामान्य सी, साधारण सी जिंदगी उसकी चल रही थी। एक ऐसा लड़का था जो अपनी ज़रूरतों के लिए मेहनत कर रहा था। बात उसी साल अक्टूबर की आखिरी रात की है। मौसम बदल रहा था। दिन भर हल्की बारिश हुई थी और रात होते ही कोहरा घना हो गया था। सड़कें गीली थीं, स्ट्रीट लाइट्स में से कुछ बंद थीं। कबीर ने 10 बजते ही ऐप ऑनलाइन किया। पहले 2 घंटे बहुत ही सामान्य से ऑर्डर आए। एक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सब चीज़ों का आ रहा था ऑर्डर। पार्क रोड पर कैंट एरिया में सब ठीक चल रहा था। रात के करीब 11:45 हो रहे थे जब वो वापस अपने पीजी की तरफ मुड़ रहा था। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नया ऑर्डर उपलब्ध। डिलीवरी बंगला नंबर 9, पुरानी कैंट रोड, टिहरी हाईवे डिवाइडर के पास। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। दूरी थी 6.2 किलोमीटर। अनुमानित समय 22 मिनट। कबीर ने पहले तो स्क्रीन पर टैप किया। पता देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा। पुरानी कैंट रोड का वो हिस्सा सालों से अधविकसित पड़ा हुआ था। वहाँ ज़्यादातर खाली प्लॉट, पुरानी ब्रिटिश ईरा की बिल्डिंग्स और कुछ बंद फैक्ट्रियाँ थीं। रात को वहां जाना कोई भी पसंद नहीं करता था पर ऑर्डर की वैल्यू थी 750 रुपए, यानी डिलीवरी चार्ज और टिप मिलाकर उसके ऐप पर उस रात का टारगेट पूरा करने के बस 2 ऑर्डर बाकी थे।
अगर ये ले लेता तो अगले 2 घंटे में घर जाकर के वो सो सकता था। और सबसे बड़ी बात, ऐप पर ऑर्डर का कस्टमर नाम था विजय कुमार और नंबर भी वेरीफाइड था। कबीर ने सोचा शायद कोई ऑफिस वर्कर है जो रात में शिफ्ट ड्यूटी के बाद घर आया होगा, या कोई रिटायर्ड व्यक्ति होगा जो पुराने इलाके में रहता है। उसने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐप ने तुरंत रूट दिखाया, कोई गड़बड़ी नहीं, बस एक सीधा रास्ता। उसने बाइक स्टार्ट की, हेडलाइट चेक करी और आगे बढ़ गया। रास्ता शुरू में सामान्य था। राजपुर रोड से मुड़कर कैंट रोड की तरफ जाते ही स्ट्रीट लाइट्स कम होने लगी। उसने ऑर्डर ले लिया था। कोहरा वहां पर इतना ज़्यादा था कि हेडलाइट की रोशनी बस 10 से 12 कदम तक जा रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने यूकेलिप्टस के पेड़ हवा में हिल रहे थे। जीपीएस आवाज़ दे रहा था, 200 मीटर आगे बाएं मुड़े, फिर सीधे जाएं। कबीर की बाइक की स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं थी। गीली सड़क थी, कोहरा था और अंधेरा। इन सब के बीच वो सावधानी से चल रहा था। करीब 12:10 पर जीपीएस ने अचानक कहा, आप मंजिल के पास हैं, पर सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट, जिस पर एक टेढ़ा सा नंबर प्लेट लगा था 9। गेट के पास कोई घंटी नहीं थी, कोई इंटरकॉम नहीं था, बस एक छोटा सा बोर्ड, डिलीवरी यहाँ छोड़ो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। कबीर ने अपनी बाइक रोकी। सामान्य तौर पर ऐसे ऑर्डर में डिलीवर बस सामान गेट के पास रखकर फोटो खींचता है और कंफर्म कर देता है, पर उस रात गेट के अंदर की तरफ एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी किताबों की, गीली दीवारों की और कहीं से आती हुई मोमबत्ती की लौ जैसी। कबीर ने ऐप खोला। कस्टमर से चैट ऑप्शन था। उसने टाइप किया, सर सामान गेट पर रख दूं? 3 मिनट तक टाइपिंग इंडिकेटर आता रहा। फिर जवाब आया, अंदर आ जाओ, मेज पर रखना है, मैं अंदर हूँ। कबीर ने एक पल के लिए सोचा, नियम तो कहते हैं कि अनजान जगह अंदर ना जाएं, पर ऐप पर कस्टमर वेरीफाइड था और उसने खुद लिखा था। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई, पार्सल उठाया। एक मीडियम सा कागज का बॉक्स था, वजन लगभग से 3 किलो था और उसने गेट को अंदर की तरफ ढकेला। गेट बिना आवाज़ किए खुल गया, जैसे अभी अभी उसमें तेल डाला गया हो। अंदर का रास्ता कंक्रीट का था, पर जगह जगह घास उग आई थी। सामने एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी, ब्रिटिश दौर की आर्किटेक्चर। खिड़कियां बंद थी, पर नीचे की मंजिल का मुख्य दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। कबीर ने आवाज़ दी, हेलो, डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। उसने अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल थी, पर बीचों बीच एक साफ रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई रोज वहां से गुजरता हो और इधर उधर की सफाई ना करता हो। सामने एक लकड़ी की मेज थी। उसने मेज पर बॉक्स रखा। तभी उसकी नज़र मेज के पास रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। कवर पर लिखा था 1998 रजिस्टर्ड ऑर्डर्स। कबीर को अजीब लगा, 1998 की डायरी यहाँ क्यों है? उसने गलती से पन्ना पलटा।
अंदर हाथ से लिखा था नाम, तारीखें और डिलीवरी की डिटेल्स। पर सबसे आखिरी एंट्री उसी रात की थी, कबीर अंसारी एक्सेप्टेड। कबीर का खून जम गया। उसने अभी अभी बॉक्स रखा था। ये एंट्री पहले से कैसे लिखी हो सकती है? उसने पीछे मुड़ कर के देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने हैंडल घुमाया लेकिन हैंडल अटक गया। तभी ऊपर की मंजिल से आवाज़ आई, कदमों की आहट, धीमी भारी लकड़ी के फर्श पर, और फिर एक आवाज़, तुम आ गए हमेशा की तरह। कबीर की सांसें तेज हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और नेटवर्क गायब था। बैटरी 12% थी। स्क्रीन पर टाइम लिखा था 23:15 पर। उसने अभी बाहर देखा था, वक्त 12:15 का था। फ़ोन का टाइम पीछे क्यों चल रहा था? कबीर ने भागने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि घबराहट में गलती होती है। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर के हैंडल को जोर से खींचा। तभी उसे वहां खिड़की दिखी। कांच बहुत पुराना था पर टूटा हुआ नहीं था। उसने मेज के पास पड़ा एक लोहे का लैंप उठाया और खिड़की के कोने पर वार किया। कांच टूट गया। ठंडी हवा अंदर आने लगी। उसने बाहर अपना कदम बढ़ाया। नीचे उतरने के लिए कोई लोहे की सीढ़ी भी नहीं थी, बस एक पुरानी लकड़ी की नली थी जो शायद बारिश का पानी निकालने के लिए लगी हुई थी। उसने उसे पकड़ा और नीचे कूदने की कोशिश की। हाथ उसका फिसल गया। घुटना पत्थर से टकराया। उसको दर्द हुआ पर वो रुका नहीं। घास पर वो गिर गया। उठा वहां से और भागा। बाइक तक वो पहुंचा और उसने बाइक को स्टार्ट किया। पीछे मुड़ करके उसने देखा तो बंगला कोहरे में धुंधला हो रहा था, पर शीशे में उसके पीछे की सीट पर एक धुंधली सी परछाई बैठी हुई दिखाई दी। कबीर ने एक्सीलेटर दबाया। बाइक सीधी राजपुर रोड की तरफ भागने लगी। वो बिना रुके चलता गया। सुबह 5 बजे एक ढाबे पर जाकर के रुका। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। घुटने पर खून जम चुका था। फोन उसने ऑन किया। स्क्रीन पर टाइम था 23:15 यानी कि 11:15 पर। बाहर सूरज निकल रहा था और तारीख थी 31 अक्टूबर, वही रात जब उसने ऐप खोला था। ऑर्डर की हिस्ट्री में वो ऑर्डर गायब था। ना कोई चैट, ना कोई रिकॉर्ड, बस एक नोटिफिकेशन, आपकी शिफ्ट समाप्त। कबीर ने उस रात के बाद ऐप डिलीट कर दिया। बाइक उसने बेच दी। प्रेम नगर छोड़ करके शहर के दूसरे छोर पर चला गया। पर आज भी कभी कभी रात के 11:15 पर उसके कमरे की घड़ी अचानक रुक जाती है और फोन की स्क्रीन पर बिना टच किए 23:15 फ्लैश हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं है, ये उस अंधेरे की है जो हमारी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाता है, उस रास्ते की है जहां वक्त हमारी मर्जी से नहीं चलता। अगर कभी आपको भी ऐसा कोई ऑर्डर आए जहां पता पुराना हो, जहां कस्टमर अंदर बुलाए, जहां घड़ी का वक्त पीछे चले जाए, तो वापस मुड़ जाइए, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ सामान डिलीवरी करने के लिए नहीं होते, वो इंसान को अंदर लेने के लिए होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ऐसा कोई पता देखा है जो नक्शे में हो पर ज़मीन पर ना मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक
सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, मेरा इंतज़ार करिए, क्योंकि डर कभी पीछे नहीं आता, वो आपके रूटीन में घुस जाता है। नमस्कार।